हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू 2021 एमए डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ का जो क्वेश्चन आया था उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले 40 क्वेश्चंस को हम लोगों ने अलग वीडियोस में डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप उन सारे वीडियोस को भी देख के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आप देख सकते हैं। तो पहले 40 क्वेश्चंस में जो है आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। आज जो है हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम 41 टू 60। 41 टू 60 जो है ये 20 क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस से पूछे गए थे। तो आज जो है हम लोग इन्हीं सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और अगर आप लोग इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं जेएनयू का फॉर डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट कि हम लोग आपको सारा अपडेट्स देते रहें। इसके साथ ही अगर मान लीजिए आप जब भी अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग हम लोगों को कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हम लोग आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स जो है वो कवर अप करना है। इसके साथ ही और भी कहीं आपको दिक्कत आती है तो वीडियो के कमेंट में भी आप कमेंट कर सकते हैं एंड विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द इश्यूज। तो आइए देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द नैनी स्टेट रेफर्स टू। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, डेवलप्ड बट फेल्ड स्टेट, अंडर डेवलप्ड एंड फेल्ड स्टेट, स्टेट विद इन ए लिमिटेड नंबर ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड स्टेट विद इन एक्सटेंसिव नंबर ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका स्टेट विथ एन एक्सटेंसिव नंबर ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, थ्योरी प्रपोज्ड एंड थिंकर्स, हेजेमनी, जून पॉलिटिकॉन, रिच सोसाइटी एंड पावर एलीट। चार ऑप्शंस दिए गए हैं तो इसका जो है आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3, A3, B1, C4 एंड D2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए मैच द फॉलोइंग के इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो थ्योरीज एंड थिंकर्स तो 100% आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स फर्स्ट यूज द टर्म आइडियोलॉजी एज ए साइंस ऑफ आइडियाज, एंटोनियो, ग्राम्सी, डेस्टुटे, एरिस्टोटल, मैकियावेली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, एंटोनी। The Gandhian notion of Sarvodaya is about the upliftment of progress of one and all. This idea he draws from, ये गांधी का जो सर्वोदय का जो आइडिया है ये कहाँ से इन्होंने ड्राइव किया। ड्राइव मतलब कि इनका आइडिया ये कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है। ड्राइव का मतलब ये हो जाता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑन टू दिस लास्ट, जॉन रस्किन। Next question, which among the following rights is described by B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Indian Constitution? तो जो हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से आर्टिकल को अंबेडकर के द्वारा डिफाइन किया गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वाज आस्क्ड इज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसमें ये बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल्स हैं और शेड्यूल का कौन कौन सा सब्जेक्ट मैटर है उस पर क्वेश्चन आया है। 8th शेड्यूल, 10th, 11th। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, A3। मतलब कि 8th शेड्यूल इज अबाउट लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी में आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, अगर मान लीजिए कि कौन कौन से लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया, तो इस ढंग से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। NPM, a new public management, advocates for the use of private sector management techniques in managing the affair of the government. It is associated with 3 E's। तो इसमें ये पूछा गया कि 3 E's में कौन सा E नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका इन्वायरमेंट। एफिशिएंसी, इकोनॉमी या इफेक्टिवनेस, तीनों इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स इज रिगार्डेड एज द पोएट ऑफ
पेट्रियोटिज्म, अ प्रोफेट ऑफ नेशनलिज्म एंड द लवर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी ने कोई गलती किया होगा, अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स हैज आर्ग्यूड दैट it is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied, better than better to be secret dissatisfied than a fool satisfied। ये भी बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, मुझे नहीं लगता है किसी ने इसमें गलती किया होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है जॉन स्टुअर्ट मिल। Who among the following thinkers has said that the government is best which governs not at all, मतलब मिनिमम गवर्नेंस की बात जो किसने कही है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये हेनरी डेविड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म civitas sine suffragio means? Citizenship without franchise, a full legal and potential right without legal rights, without political rights। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, सिटीजनशिप मतलब कि जिनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सिटीजनशिप? 5 to 10, 5 to 11, 5 to 12 एंड 5 to 13। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है आपका आर्टिकल 5 to 11, क्योंकि आप जानते हैं कि 12 से फिर जो है अलग स्टार्ट हो जाता है, राइट्स की बात शुरू हो जाती है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव? अगेन आर्टिकल 131, 74, 51, 50। तो ये भी चीज़ देखिए इंपॉर्टेंट है कि जब 4 आपसे दिए गए हैं तो इसमें से कौन कौन से आर्टिकल किस किस चीज़ के लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है आर्टिकल 50। तो कॉन्स्टिट्यूशन का तो एक अच्छा खासा वेटेज होता है, उस चीज़ को आपको देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसके साथ किन्होंने ये दिया था? तो इमैनुअल क्या है, और यहाँ पे जो जैसे पॉल बैरन, एंड्रयू, ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये सारे डिपेंडेंसी थ्योरी वाले हैं। तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी, तो उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन? तो यहाँ पे संपूर्ण क्रांति की बात किसने कही थी, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जयप्रकाश नारायण, और इन्होंने ही पार्टीलेस डेमोक्रेसी की भी बातें कही थी। तो सपोज कीजिए क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपोगेटेड द आइडिया, प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी? तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है अगेन मैच द फॉलोइंग्स, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है ये इन टर्म्स ऑफ ये बुक्स हैं और यहाँ पे ऑथर्स हैं। 4 एसेज ऑन लिबर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बर्लिन के द्वारा लिखा गया। 20 ईयर्स क्राइसिस, E.H. कार। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि इन्होंने जो 20 ईयर्स क्राइसिस है उसका टाइम पीरियड क्या है। यू नो दिस इज रिगार्डिंग द टाइम बिटवीन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसी को इन्होंने पूरे बुक में डिफाइन किया है। तो उससे भी क्वेश्चन जो है पूछ ही जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो यहाँ पे आपसे डिपार्टमेंट भी पूछा जा सकता था, मिनिस्ट्री भी पूछा जा सकता था, तो इस चीज़ को क्लियर रखना है। Which among the following countries is not included in the Citizenship Amendment Act 2019 for granting citizens? तो इसमें से कौन से कंट्री के सिटीजन्स को नहीं दिया जाएगा? तो मेरे हिसाब से इसमें तो सभी लोगों ने करेक्ट ही ऑप्शन मार्क किया होगा, श्रीलंका। नेक्स्ट है अगेन अ क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ कि यहाँ पे आपसे ऑप्शन दिए गए हैं ऑफिस होल्डर्स को लेकर, एंड हु आर दिस पीपल? तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए अगर आपको एक भी सही आंसर आता है, फॉर एग्जांपल के वेणुगोपाल, अक्सर न्यूज़ में हम उनको सुनते रहते हैं, तो आप कह दीजिएगा
प्लस आप देख रहे हैं यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पे जस्टिस वर्ड का यूज़ किया गया है, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। तो दीज आर सम द क्लू जिसके थ्रू भी आप जो आंसर मार्क कर सकते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन है वह 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द टेक्स्ट डेवलपमेंट एज फ्रीडम, अगेन अमर्त्य सेन। तो यहाँ पे हम लोग जो है 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस हैं वो फिर सोशोलॉजी से है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइडिया ये है कि इस 20 क्वेश्चन में जो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप इसको कितने डिटेल्स में देख पा रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको वो समझना जरूरी है। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज लुक एट द जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। एक दो क्वेश्चंस स्कीम से भी आए हैं, प्लस बुक्स एंड ऑथर्स, कॉन्सेप्ट्स, ये सब सारा इम्पोर्टेंट होता है। तो बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। और आगे चल के मार्च में हम लोग इसका टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे, लेबर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ का। तो टेस्ट सीरीज की जानने के लिए भी आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत होती है आप लोग कॉल या मैसेज कीजिए, एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर इशूज एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।